अब देखते हैं बच्चों कि क्या दक्षिण एशियाई देश एक दूसरे का सहयोग करते हैं या एक दूसरे से सिर्फ लड़ते रहते हैं। तो इन संघर्षों के बावजूद दक्षिण एशियाई देश आपस में दोस्ताना रिश्ते और सहयोग का महत्व को भी पहचानते हैं। शांति के प्रयास द्विपक्षीय भी हुए हैं और क्षेत्रीय स्तर पे भी। तो हम सबसे पहले देखते हैं सार्क को। ठीक है बच्चों, तो सार्क का क्या ध्यान में रखना है आप लोगों को कि सार्क की शुरुआत कब हुई? 1985 में। कब होती है? 1985 में। ये क्या है? सार्क। सार्क का पूरा नाम पूछिए आपको तो आपको बताना है सार्क का पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। सार्क का पूरा नाम क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और इसकी स्थापना कब होती है? 1985 में। इसको सार्क भी कहा जाता है, इसको दक्षिस भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। 2005 में 13वें सार्क शिखर सम्मेलन ढाका में अफगानिस्तान को सार्क में शामिल करने पर सहमति बनी। ये ध्यान रखना है कि कौन से शिखर सम्मेलन में और कब अफगानिस्तान को सार्क में शामिल करने पर सहमति बनी। 13वें सार्क शिखर सम्मेलन ढाका में 2005 में। लेकिन शामिल कब हुआ ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो 2007 में। और कौन सा शिखर सम्मेलन? 14वां शिखर सम्मेलन, जो कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। इसमें अफगानिस्तान पहली बार सार्क शिखर सम्मेलन में शामिल हुआ। वैश्वीकरण के दौर में सार्क सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन एवं आतंकवाद की समाप्ति संबंधी तथा इस क्षेत्र में व्यापार एवं विकास को बढ़ावा देने हेतु कई समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। सार्क का 18वां शिखर सम्मेलन 26-27 नवंबर 2014 को नेपाल की राजधानी काठमांडू में संपन्न हुआ, जिसका विषय था शांति एवं समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध एकजुटता। ठीक है बच्चों, ये ध्यान में रखना है। सार्क का 19वां सम्मेलन 2016 में इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुआ, परंतु उरी में आतंकवादी हमले के कारण भारत ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया। बाद में बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, मालदीव ने भी इस सम्मेलन का बहिष्कार किया। ठीक है बच्चों, ये आगे समझ में आप लोगों के। हम आगे चलते हैं फिर। अब देखते हैं हम साप्टा। ये साप्टा क्या है? साप्टा है दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार सौदा। क्या है? दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता। जनवरी 2004 में आयोजित 12वें शिखर सम्मेलन में सार्क देशों ने ऐतिहासिक दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र साप्टा समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो 1 जनवरी 2006 से प्रभावी हुआ। इस समझौते के प्रमुख 2 मुख्य उद्देश्य हैं। तो बच्चों में एक तो उद्देश्य का ध्यान रखना है और एक साप्टा कब प्रभावी हुआ ये भी ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2 उद्देश्य, एक तो है दक्षिण एशियाई क्षेत्र युक्त व्यापार संबंधी बाधाओं को दूर करना, दूसरा है व्यापार एवं प्रशुल्क प्रतिबंधों के सभी प्रकारों को समाप्त करने का प्रयास करते हुए अधिक उदार व्यवस्था स्थापित करना। भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ, जिनमें पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका प्रमुख है, इनमें से यदि पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए तो बाकी राष्ट्रों के साथ भारत के संबंध कमोवेश मधुर बने हुए हैं। ठीक है बच्चों, आगे चले हम। अब देखते हैं बच्चों हम सार्क की उपलब्धियां, जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड 3 दे रखी है। सार्क की उपलब्धियां है फर्स्ट,
या हम कह सकते हैं कि सार का महत्व क्या है, सार की प्रासंगिकता क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है। तो पहला देखते हैं कि भारत व पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण संबंधों के बावजूद भी द्विपक्षीय स्तर पर समझ और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए छोटे देशों के लिए अभी भी उपयोगी संगठन है। साप्टा, जो अभी देखा था हमने, को बनाकर व्यापार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पर्यावरण, आर्थिक विकास, ऊर्जा आदि क्षेत्रों में सहयोग की बात की है। तो हमने इस तरीके से बच्चों हमने हमारा तीसरा अध्याय भी पूरा कर लिया है। ज़्यादा बड़ा पार्ट नहीं था, छोटा ही पार्ट था, जिसे हमें दोनों वीडियो में अच्छे से हमने समझ लिया है। और कुछ छोटी मोटी चीज़ें होगी उनको हम, वैसे मैंने इस अध्याय में सारा जो समझने वाला चीज़ है वो मैंने इसमें पॉइंट टू पॉइंट आपको बता दी है। फिर भी छोटे मोटे प्रश्न बनेंगे, उनको मैं प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आप लोगों को समझा दूंगा, बता दूंगा। जो भी प्रश्न बनेंगे आपके वो सारे। फिलहाल हमने दक्षिण एशिया को संघर्षों के आशंका वाले क्षेत्र के रूप में पहचाना जो जाता है उसको देखा है, क्षेत्रीय गुट के रूप में उभरते हुए देखा है, जिसके सांस्कृतिक गुण, धर्म और व्यापारिक हित एक जैसे है। ये बात किसी बाहरी शक्ति से ज़्यादा यहाँ के लोगों और सरकारों पर निर्भर है। इन सबको हमने इस अध्याय में देखा है। हम अगले वीडियो में लाएंगे चौथा पार्ट, जो बहुत ही अच्छा है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।